आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मंत्री अफसरों को नहीं मिलेंगी महंगी गाड़ियां। प्रदेश के मंत्रियों और अफसरों को महंगी गाड़ियां खरीदने की छूट से संबंधित परिवहन विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने फिलहाल मंजूरी देने से इनकार कर दिया। वित्त विभाग ने नई पॉलिसी के औचित्य और वाहनों की मूल्य सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर आपत्तियां लगाते हुए इस पर परिवहन विभाग से जवाब मांगा है। विभागीय स्तर पर संतोषजनक जवाब मिलने पर ही वित्त विभाग से मंजूरी मिलना मुमकिन हो पाएगा। उधर परिवहन सचिव अरविंद याकी ने बताया कि वित्त विभाग की आपत्तियों का जवाब भेजा जा रहा है। काशीपुर में 300 से अधिक लोगों ने ली बौद्ध धर्म की दीक्षा। भोगपुर प्रतापपुर के अंबेडकर पार्क में रविवार को धम्म देशना और धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 300 से अधिक हिंदुओं ने गौतम बुद्ध की 22 प्रतिज्ञा लेकर बौद्ध धर्म अपना लिया। आलोचक मैनेजर पांडे नहीं रहे तो हिंदी के प्रख्यात आलोचक रहे मैनेजर पांडे का 81 वर्ष की आयु में रविवार को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे लोधी रोड शमशान में किया जाएगा। उपचुनाव भाजपा को एक नई सीट मिली। कांग्रेस ने 2 गंवाई तो 3 नवंबर को 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे रविवार को घोषित हुए। भाजपा ने हरियाणा की आदमपुर सीट समेत कुल 4 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 2 गंवा दी। डोभाल नेगी समेत 10 को उत्तराखंड गौरव सम्मान। तो राज्य सरकार ने उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 और 22 का ऐलान कर दिया। इस बार प्रदेश की 10 विभूतियों को यह सम्मान दिया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस पर दिया जाएगा सम्मान। सिद्धार्थ दून महानगर और मीता ग्रामीण की जिलाध्यक्ष। तो भाजपा ने पार्टी के जिलाध्यक्षों का ऐलान कर दिया। रविवार देर रात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से नए अध्यक्षों का ऐलान किया गया। टिहरी उत्तरकाशी दून में आया भूकंप। तो उत्तराखंड के अनेक हिस्सों में सुबह 8:33 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी से 17 किलोमीटर पश्चिम उत्तर क्षेत्र में टिहरी जिले में रहा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। भूकंप गढ़वाल मंडल के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी महसूस किया गया। दून समेत मसूरी में भूकंप के झटके महसूस करते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। उत्तराखंड में 10 माह में आए 700 से ज़्यादा भूकंप। तो उत्तराखंड में इस साल अभी तक 700 से अधिक छोटे बड़े भूकंप आ चुके हैं। हालांकि ज़्यादातर भूकंप 3 मैग्नीट्यूड से कम के थे, इसलिए महसूस नहीं हुए, जबकि राज्य में साल भर में 13 ऐसे भूकंप आए जिनकी क्षमता 4 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा रही और लोगों ने इन्हें महसूस किए। वहीं वैज्ञानिकों ने पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंपरोधी तकनीकी के बिना बन रही बहुमंजिला इमारतों और अवैज्ञानिक विकास कार्यों के लिए भी चेताया है। उत्तराखंड में खनन की 1 स्टेट 1 रॉयल्टी नीति जल्द आएगी। तो उत्तराखंड की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक खनन की रॉयल्टी दरों में एक रूपता लाने की तैयारी है। प्रदेश में 1 स्टेट 1 रॉयल्टी नीति लागू की जाएगी। T20 विश्व कप भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ंत। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप में जिम्बाब्वे को 71 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां उसकी टक्कर इंग्लैंड से होगी। 2 भाइयों ने 16 किसानों को दान कर दिए 12 एकड़ जमीन। तो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 2 भाइयों ने आपदा में भूमिहीन हुए खटीमा के 16 किसानों को अपनी 12 एकड़ ज़मीन दान कर दी। दोनों भाइयों की दरियादिली से नाउम्मीद हो चुके इन किसानों को जीने का सहारा मिल गया है। झील में समाया यात्री विमान, 19 लोगों की मौत। तो तंजानिया में रविवार को खराब मौसम के बीच लैंडिंग के समय एक यात्री विमान विक्टोरिया झील में गिर गया। देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस प्रेसिजन एयर के इस विमान में 43 लोगों के साथ दार एस सलाम से उड़ान भरी थी, जो बुकोवा के हवाई अड्डे पर लैंडिंग से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ झील में समा गई।
देश भर के स्कूलों में 15 को मनेगा जनजातीय गौरव दिवस। तो देश भर के स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कौशल और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। हाउस टैक्स में होगी 10% की वृद्धि। तो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा नया टैक्स। चौड़ी सड़कों के क्षेत्र से ज़्यादा लगेगा टैक्स। वर्षा के आसार, तापमान में आ सकती है गिरावट। तो उत्तराखंड में मौसम करवट बदलने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने के कारण प्रदेश में वर्षा व बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आज कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात हो सकता है, जिससे ज़्यादा क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आने की आशंका है। रविवार को प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा और चटक धूप खिली रही। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहे, कहीं कहीं घने बादलों का डेरा रहा, लेकिन वर्षा व बर्फबारी नहीं हुई। मौसम वैज्ञानिक केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय है। साथ ही पाकिस्तान की ओर से साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी हिमालय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इससे सोमवार को प्रदेश में कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। अन्य जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि के आसार हैं। अगले 3 दिन से ज़्यादातर क्षेत्रों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। अगले हफ्ते से करें बंदी रक्षक भर्ती के लिए आवेदन। तो प्रदेश में 4 भर्तियों की विज्ञप्ति जारी कर चुका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अगले सप्ताह कारागार विभाग में बंदी रक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। आयोग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। दरअसल समूह की भर्तियों की जिम्मेदारी मिलने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्तियों का कैलेंडर जारी किया था। इस हिसाब से आयोग ने सबसे पहले 7 अक्टूबर को पुलिस कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें केवल लिखित परीक्षा 18 दिसंबर को होने जा रही है। इसके बाद आयोग ने 14 अक्टूबर को पटवारी लेखपाल के 554 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। फिर 21 अक्टूबर को फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। इसके बाद 28 अक्टूबर को सहायक लेखाकार के 668 पदों पर भर्ती शुरू की, जबकि इसके साथ होने वाली लेखा परीक्षक के 228 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी करने के बजाय अध्याचन की खामियों की वजह से उसे शासन को लौटा दिया था। अब कारागार विभाग में बंदी रक्षकों के 213 पदों पर भर्ती का विज्ञापन तैयार है। आयोग के सचिव GS रावत ने बताया कि यह विज्ञापन नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। इसी हिसाब से ऑनलाइन आवेदन होंगे। शिक्षक भर्ती शासन के निर्देश पर हो रही जांच। तो शिक्षा निदेशक आर के कुंवर ने कहा कि प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में PTA तदर्थ और नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंधों में गड़बड़ी की शिकायत पर विभाग की ओर से जांच की जा रही है। प्रकरण की शिकायत एक शिक्षिका की ओर से की गई है, लेकिन अभी विभाग को इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। शिक्षा निदेशक ने कहा कि शिक्षिका देविका रानी ने शासन को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में PTA शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शिकायत की है। शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय ने अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल और अपर शिक्षा निदेशक कुमाऊं मंडल को पत्र लिखा है, जिस पर अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल ने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को प्रकरण की जांच के निर्देश दिए हैं। भर्ती घोटाले में बड़े चेहरों को बचाना चाहती है सरकार। तो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि भर्ती घोटाले में सरकार बड़े चेहरों को बचाना चाहती है। उन्होंने सरकार पर गैरसैंण राजधानी और शीतकालीन सत्र को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र में कोटा भर्ती रैली आज। तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के सोमनाथ मैदान में सेना की कोटा भर्ती रैली सोमवार से शुरू होगी। भर्ती के लिए सैन्य परिवारों से जुड़े युवा पहुंचने लगे हैं। पेपर लीक के KM कॉलेज का शिक्षक निलंबित। तो योगी त्रिपाल के पेपर लीक मामले में STF की जांच अब धामपुर स्थित KM इंटर कॉलेज तक पहुंच गई है। इसमें कॉलेज के सहायक अध्यापक पर गाज गिरी है। DM बिजनौर के आदेश पर कॉलेज प्रबंधक SDM धामपुर ने अध्यापक को निलंबित कर दिया। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग योगी त्रिपाल के पेपर लीक की तार धामपुर से जुड़ने के बाद STF कई बार यहां आकर जाँच कर चुकी है। धामपुर निवासी व उत्तराखंड के रुड़की में तैनात JE केंद्रपाल की गिरफ्तारी हो
चुकी है। एसटीएफ 1 महीने पहले उसे लेकर मोहल्ला बाड़वान में जांच के लिए आई थी, तभी से अन्य नाम भी सामने आ रहे थे। एसटीएफ केंद्रपाल सहित अन्य लोगों की संपत्ति की जांच कर रही है। धामपुर तहसील स्थित रजिस्ट्री कार्यालय से भी एसटीएफ ने आरोपियों की संपत्ति का रिकॉर्ड मांगा है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। इस मामले में 42वीं गिरफ्तारी धामपुर के नगीना मार्ग स्थित केएम कॉलेज के अध्यापक योगेंद्र सिंह निवासी गांव जितनपुर थाना धामपुर की हुई है। 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी पिटकुल में पदोन्नति प्रक्रिया, तो पिटकुल प्रबंधक निदेशक ने समीक्षा बैठक के दौरान दिए निर्देश। सैकड़ों अभ्यर्थियों के पटवारी बनने का सपना हुआ धड़ाम। उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित की गई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। 1 वर्ष की कोविड छूट के चलते जिन अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए पूर्व में यूके SSSC में आवेदन किया था, वह अब दोबारा यूके SSSC की ओर से दोबारा निकाले गए विज्ञापन में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण पूर्व में आवेदन कर चुके सैकड़ों अभ्यर्थियों का पटवारी लेखपाल बनने का सपना टूटता नजर आ रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 50 और पैरामेडिकल में 25% पद खाली। तो उत्तराखंड के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 50%, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ के 25% पद खाली चल रहे हैं। भर्ती घपले मामले में फिर हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि यूके SSSC भर्ती घोटाले में आरोपियों को लगातार जमानत मिलने से कांग्रेस फिर से हाईकोर्ट जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लचर पैरवी की वजह से आरोपियों को राहत मिल रही है। कांग्रेस सीबीआई की मांग नए सिरे से करेगी। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो पंजाब एंड सिंध बैंक में पद रिक्त। तो 50 पदों पर टेक्निकल अफसर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 47 प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं DRDO में 1061 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 7 नवंबर से 7 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसलिंग में भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारियों को प्रमोशन में मिलेगी शिथिलता। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिए संकेत। शिक्षिका की आत्महत्या में प्रधानाचार्य गिरफ्तार। तो नई टीवी से खबर आई राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बुराड़ी की शिक्षिका बिमला गुंसाई की आत्महत्या मामले में पुलिस ने मृतका के विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना उनियाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित प्रधानाचार्य पर शिक्षिका ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने आरोपित प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वही खबर आई है रजिस्ट्रार की पत्नी से सरेराह मंगलसूत्र लूटा। तो बल्लीवाला चौक के पास पैदल जा रही एक निजी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार की पत्नी का सोने का मंगलसूत्र लूट लिया। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। MKP में बंटने लगा संचायिका का पैसा। पेंशनरों को साइबर ठगी को लेकर किया सचेत। नर्सिंग पैरामेडिकल की काउंसलिंग आज से होगी। MBBS में दाखिले 9 नवंबर तक होंगे। DAV कॉलेज में कल तक ले सकते हैं दाखिला। तो DAV PG कॉलेज में स्नातक स्तर की 13वीं वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। फ्री इलाज में आनाकानी करने पर योजना से बाहर होंगे अस्पताल। तो आयुष्मान योजना में शामिल कोई अस्पताल यदि 6 महीने तक एक भी मरीज का निःशुल्क इलाज नहीं करता तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा। वही खबर है ये देहरादून से गेस्ट हाउस में चोरी का आरोपी पकड़ा गया। प्रेमनगर में निकाला भव्य नगर कीर्तन। देहरादून में कई क्षेत्रों में 4 दिन होगी बिजली कटौती। तो सहधारा रोड चौड़ीकरण के चलते एक बार फिर IT पार्क चालांग रिंग रोड के दर्जन भर इलाकों में 10 नवंबर तक बिजली के शटडाउन का शेड्यूल जारी किया गया है। अनाज ATM 4 माह में भी अपडेट नहीं हो पाया। नगर निगम के करोड़ों के वाहन कबाड़ बन गए। तो सफाई वाली कंपनी को 4 साल पहले सौंपे गए थे वाहन, लेकिन अब कई के कल पुर्जे गायब हैं, चलने लायक भी नहीं बचे। सरकारी राशन न मिलने से उपभोक्ता परेशान। तो सरकारी राशन की दुकानों को अभी तक नवंबर का कोटा जारी नहीं हो पाया है। राशन वितरण शुरू नहीं होने से आम उपभोक्ता परेशान है। लोग दुकानों से मायूस लौट रहे हैं।
वहीं जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि इस बार राशन वितरण में थोड़ा विलंब हुआ है। गोदामों से सरकारी दुकानों के लिए सप्लाई शुरू हो गई है। 10 नवंबर तक सभी दुकानों तक राशन पहुंच जाएगा। लापरवाही से नवजात की मौत के आरोपी पर जांच बैठी। तो सेवक आश्रम रोड स्थित वेस्ट नर्सिंग होम में एक महिला की डिलीवरी एवं उसके नवजात के उपचार में लापरवाही का आरोप लगा है। महिला के भाई की ओर से सीएमओ की शिकायत की गई। इस पर सीएमओ को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 5 जिलों में बारिश होने के आसार। तो प्रदेश के 5 जिलों में सोमवार को भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 7 नवंबर को 5 जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका व्यक्त की है। मुर्गियों के पंख नष्ट करने वाला बैक्टीरिया खोजा। तो CSIR IIP देहरादून के वैज्ञानिकों ने पोल्ट्री फेदर वेस्ट चिकन पंख अपशिष्ट का उपभोग कर सकने वाले बैक्टीरिया की पहचान की है। इस बैक्टीरिया की पोल्ट्री फेदर की प्रक्रिया किण्वन से केराटिनेज एंजाइम का उत्पादन होता है। अंकिता हत्याकांड की हो CBI जांच। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने रविवार को गांधी पार्क के गेट पर धरना देकर अंकिता हत्याकांड की CBI जांच और आरोपियों के खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल करने की मांग की। धरने के बाद CM पुष्कर सिंह धामी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार SS रांगड़ को सौंपा गया। अंकिता भंडारी को समर्पित होगा यात्रा का पहला दिन। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार से चमोली के माणा गांव से शुरू होगी। इससे पूर्व बद्रीनाथ में पूजा अर्चना की जाएगी। यात्रा मंगलवार को रुद्रप्रयाग पहुंचेगी। नौगांव से गायब महिला की हत्या चौकी पर लोगों ने प्रदर्शन किया। तो 3 महीने से लापता थी महिला, आरोपी का हत्या का केस दर्ज। तो नौगांव चौकी थाना पुरोला के अंतर्गत 3 माह से गायब महिला के शव का कंकाल मिलने पर परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने नौगांव चौकी पर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने NH पर सांकेतिक जाम लगाया। आरोपी मौसा पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उत्तरकाशी में पुलिस ने पकड़ी 1 लाख की स्मैक। तो उत्तरकाशी जनरल पुलिस नशा के खिलाफ लगातार सक्रिय होकर काम कर रही है। गुलदार ने महिला को घायल किया। तो सतपुली से खबर आई है। तहसील चौबट्टा खाल के अंतर्गत दम देवल रेंज के ग्राम मझगांव में रविवार शाम लगभग 4:30 बजे घास लेने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिस पर महिला ने हिम्मत दिखाते हुए दरांती से गुलदार पर वार किया और शोर मचाया, जिस पर गुलदार मौके से भाग खड़ा हुआ। घायल गुलदार को वन विभाग ने बचाया। तो कलजीखाल ब्लॉक के टिरगांव को जाने वाली सड़क के स्क्रबर में एक गुलदार फंस गया। गुलदार स्क्रबर से घायल पड़ा हुआ था। गुलदार का घायल होने को लेकर के आपसी संघर्ष बताया जा रहा है। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले गंगोरी पुल का निर्माण जल्द होगा। संतान प्राप्ति को दंपतियों ने किया खड़ दिया पूजन। तो बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर श्रीनगर कमलेश्वर महादेव मंदिर में होता है खड़ दिया पूजन। इस बार 145 दंपति ने लिया भाग। गैरसैंण मेले में महिला मंगल दलों का धमाल रहा। रवाई सर्दोत्सव मेले में छात्राओं ने जमाया रंग। कोटद्वार में भरत महोत्सव का शुभारंभ हुआ। बद्रीनाथ और दूसरे मंदिर कल बंद रहेंगे। तो बद्रीनाथ और अन्य मंदिर चंद्रग्रहण के दौरान 8 नवंबर को बंद रहेंगे। बद्रीनाथ मंदिर सहित मां लक्ष्मी मंदिर, माता मूर्ति मंदिर आदि, केदारेश्वर मंदिर, श्री नरसिंह मंदिर, जोशी मठ, वासुदेव मंदिर आदि सभी बंद रहेंगे। आखिरी चाय की दुकान पर महेंद्र के ट्वीट से बड़वाल खुश। तो भारत की चाय की आखिरी दुकान संचालित करने वाले चंद्र सिंह बड़वाल को मालूम ही नहीं चला कि उनकी दुकान में देश के प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा आए और UPI बारकोड से चाय और नमकीन का पेमेंट कर गए। पर अब जब आनंद महिंद्रा ने देश की आखिरी चाय की दुकान और यहाँ पर लगे UPI बारकोड का जिक्र किया तो इसकी फ़ोटो अपने ट्विटर पर जारी किया है। तो दुकानदार चंद्र सिंह बड़वाल खुश हैं।
वहीं खबर रुद्रप्रयाग से समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। गोपेश्वर से खबर है, इस शिविर में 1650 लोगों की जांच की गई। विदेश से युवक का शव लाने की मांग उठाई तो घनसाली के पूर्व विधायक भीम लाल आर्य ने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखकर यूएई के शारजाह में स्थानीय होटल कर्मी की मौत हो जाने के बाद शव परिजनों तक पहुंचाने की मांग की है। वही खबर आई है, हल्द्वानी से खुलेआम थैली में बेची जा रही कच्ची शराब तो शाम होते ही लग जाती है खरीदारों की लाइन। नए साल में 5G की सौगात। तो हल्द्वानी से खबर आई है, युवक की संदिग्ध हालत में मौत। तो रामनगर से खबर आई है, पिरुमदारा में शनिवार देर शाम एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। गर्जिया में लगने वाला मेला स्थगित। तो गर्जिया के में कोसी नदी बड़े जलस्तर और चंद्रग्रहण को देखते हुए 7 और 8 नवंबर को लगने वाला गंगा मेला स्थगित कर दिया गया है। नैनीताल में 17 लावारिस कुत्ते खूंखार घोषित किए गए। दिल्ली के प्रदूषण से बचने को नैनीताल पहुंचे तो मैदानी क्षेत्र में पराली जलाने व दिवाली की आतिशबाजी के बाद हवा बेहद खराब है। नैनीताल में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की मान्यता पर खतरा बरकरार। तो आउटसोर्स से भर्तियां करने पर भी NCI-SM के नियम बन सकते हैं बाधा। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को 24 घंटे में पकड़ जेल भेजा। तो कालसी प्रखंड से जुड़े एक गांव की किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में राजस्व पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। द हिमालयन ड्राइव मसूरी से दिल्ली रवाना। तो ग्रेटर नोएडा से शुरू हुई ड्राइव कुमाऊं व गढ़वाल के जनपदों से होते हुए बीते शनिवार को पहुंची थी पहाड़ों की रानी मसूरी। उत्तराखंड में ठंडक बढ़ी मगर कम नहीं हो रहे डेंगू के मामले। भारत में ग्रहण के साथ उदय होगा चंद्रमा। तो भारत में मंगलवार को चंद्रमा ग्रहण के साथ उदय होने जा रहा है। देश के उत्तर पूर्वी किनारों में पूर्ण चंद्र ग्रहण नजर आएगा जबकि अन्य हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा। आज माणा से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। बहन की हत्या का आरोप मामला दर्ज। तो राजस्थान के बड़ी बावल निवासी एक व्यक्ति ने कोटद्वार निवासी एक व्यक्ति सहित 3 पर अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाया है। विधवा पेंशन के लिए काट रही चक्कर। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। वही खबर आई है, रुद्रप्रयाग से 5 दिवसीय मंदाकिनी सर्वोत्सव मेला आज से शुरू होगा। पत्नी की मौसी की हत्या में बागपत निवासी पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया गया। केदारनाथ में 31 दिसंबर तक चलेंगे पुनर्निर्माण कार्य। वही खबर है, विकासनगर से एक दिन पहले कार समेत नहर में गिरे युवक का नहीं लगा सुराग। चीला शक्ति नहर में डूबी युवती लापता। तो चीला शक्ति नहर में एक युवती के डूबने की सूचना पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्वजन ने युवती की पहचान की है। फिलहाल युवती का कुछ पता नहीं चल पाया। जौनसार के लाखा मंडल क्षेत्र में भूकंप से हड़कंप। तो रविवार सुबह जौनसार के प्रमुख पर्यटन स्थल लाखा मंडल व बंदूर खेत से जुड़े कई गांव में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। वहीं खबर आई है, विकासनगर से प्रतिबंधित मांस व चाकू के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। विवाहिता की आत्महत्या के मामले में पति गिरफ्तार। तो विकासनगर से खबर आई है। वहीं खबर आई है, गरुड़ से सड़क हादसे में पीआरडी जवान की मौत। तो साथी के साथ बाइक से जा रहा था ड्यूटी पर। टीट बाजार के पास पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से 1.5 किलो चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आईएसबीटी पुलिस चौकी के सामने सड़क बन गई पार्किंग। वहीं खबर है, ऋषि के संदिग्ध परिस्थितियों में चीला नहर में बही युवती। हिमाचल व गढ़वाल हीरोज के बीच खिताबी जंग आज होगा। अब मिशन शुक्र पर इसरो की नज़र। वही खबर है, कर्णप्रयाग से सत्यापन न कराने पर 4 लोगों का चालान किया गया। दून में गुड़ की पेटी में स्मैक रख भेजा पार्सल। तो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पर्यावरण मित्र बलवंत बिष्ट का निधन। तो देवप्रयाग से खबर आई है।
वही खबर है रुड़की और हरिद्वार को हराकर देहरादून की टीम बनी विजेता। झपटा गुलदार तो फावड़े से किया वार, तो धनुष से खबर है शोर मचाने पर दौड़े आसपास के लोग। शालीनता और कर्मठता का मिला पुरस्कार, तो प्रताप में भाजपा का जिलाध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने खिलाई मिठाई। 60 कमरों के हॉस्टल की चौकीदारी कर रहा ताला, तो हल्द्वानी से खबर आई है। सप्ताहांत पर सैलानियों से गुलजार रहा नैनीताल। विशाल ठाकुर मिस्टर उत्तराखंड बने। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र कोटा भर्ती रैली आज से होगी। पिकअप की चपेट में आकर बाइक सवार पीआरडी जवान की मौत हो गई, तो गरुड़ बागेश्वर से खबर आई है। वहीं खबर है द्वाराहाट से 32 बोर के तमंचे और कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है यह नाचनी से रोहित पाटा प्राथमिक स्कूल में 2 साल से शिक्षक नहीं हैं। प्रदेश में एसडीआरएफ की 2 पोस्ट बायोलॉजिकल आपदा से निपटेगी। सरकारी खाते में दर्ज हो सकती है हरजीत की पत्नी की संपत्ति। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाला नगर कीर्तन। वही खबर है पंतनगर से प्लॉट दिलाने के नाम पर 1.20 लाख की ठगी की गई। सच छुपाकर की शादी अब दहेज के लिए कर रहा प्रशांत, तो पंतनगर से खबर आई है। वहीं शादी में मना करने पर तेजाब फेंकने की धमकी, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है यह रुद्रपुर से ट्रक की टक्कर से बाइक सवार घायल, रिपोर्ट दर्ज की गई।